नहीं कमाते। आप तो माइक लेके आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बताओ जी ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं आपको सही बताऊं, आज मैंने देखिए माइक लेके एक मिनट मेरी बात सुनो कि रिक्शे वाले सवारियों के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, ये चीजें मैंने देखी भी हैं, ठीक है। और एक और भी सवाल है, लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहिए? 200 रुपये में जा रहे हैं, 200 रुपये में आ रहे हैं, इससे अवाम के साथ हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं? हम बताओ। उसमें अवाम का तो कसूर, उसमें अवाम का तो कसूर नहीं है। आप यहाँ से मैं एक सवाल का जवाब दे बता रहा हूँ, कितना पेट्रोल लगता है जब आप लारी अड्डा से किंग रोड जाते हैं? कितना मानी कुरानी बात कर बता रहा हूँ ना। अगर मजबूरी में हम किसी जगह जाना पड़े 300 रुपया मांगते हैं, जबकि थोड़ा सा फासला होता है, 300 देना है, नहीं देना तो भाई जी और को रक्षा ले लें। तो ये माम जब थोड़ी आपको रिलीफ मिला है, पेट्रोल की तरफ से आपको रिलीफ मिला है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो शहरियों को भी रिलीफ आपको देना चाहिए। पेट्रोल आप देखें ना, 150 से एकदम आप 330 रुपये तक चला गया, ठीक है। अगर आप 40 रुपये कम करते हैं फिर भी हमारे ऊपर 200 रुपये का तो वजन है ना। वो सारा दिन रक्षा चलाया ईमान से, 250 रुपये कमाया था, 150 रुपये की नाम है रोटी खाई है मैंने होटल से उधर से, ठीक है। ये 100 रुपये मेरे पास है, 20 रुपये इजाफी थे जो अभी मैंने इधर दुकान से सिगरेट लिया है, ये मैं अभी इधर पी रहा था। आप कैसे कहते हैं रिक्शे वाले जाति का? जी नाज़रीन, इस वक्त मंडी बाउद्दीन लारी अड्डा पे मौजूद हूँ और जैसा कि अभी एक जो है वो आप यही न्यूज़ देख रहे हैं कि कल आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। उसके बाद इंतजामिया जो मुतरक हुई है कि जो है वो पहले रिक्शे वालों का क्रैकडाउन था, आज लारी अड्डा में क्रैकडाउन हुआ। तो हमारे साथ एक भाई हैं और अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये काफ़ी कुछ कह रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा ये बताइए कि 2 दिन पहले जो है वो काफ़ी जो रक्शे हैं वो ज़ेर हिरासत लिए गए, उनके चलान भी किए गए कि इंतजामिया ने कहा था जो शहर से किंग रोड रूट है वो 50 रुपया लेना चाहिए, लेकिन वो 70-60-70 रुपया ले रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे मालूम नहीं है कि रक्शे जो मैं बता रहा हूँ इस वजह से हुआ है कि वो किराया कम नहीं कर रहे थे। किराया कम की बात ये तो सब झूठ है, ठीक है। आप अवाम से बाहर निकले, अवाम के पास आए, सर्वे करें तो आपको पता चले कि अवाम के पास पैसा नहीं है। वो 50-60-70 रुपये कैसे देंगे? 40 और 50 रुपये ज़्यादा तो सवारी दे नहीं रही पैसे किंग रोड के। आप कैसे कह रहे हैं कि 70 रुपये दे रहे हैं? इंतजामिया ने एक्शन लिया है, तो मेरे पास सबूत मौजूद हैं। रक्शे जो ड्राइवर है वो खुद ये चीज़ मान रहे हैं। जब कल वो रक्शे पकड़े गए तो जो रक्षा ड्राइवर है उन्होंने हमसे रब्ता भी किया, हमने कोशिश भी की कि जल्दी, क्योंकि वो स्कूल के बच्चे उन्होंने लगवाए हुए थे, तो उनका ये कहना था कि हम वाकई जो है वो 70 रुपया 80 रुपया ले रहे थे, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि हमें वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए तो आगे से 50 रुपया लेंगे। तो ये चीज हो रही थी, तो ये होनी चाहिए। अगर पेट्रोल कम हुआ है तो आपको कीमतें भी कम करनी है। देखें ना, पेट्रोल की बात आप कर रहे हो, पेट्रोल आप देखें ना 150 से एकदम आप 330 रुपये तक चला गया, ठीक है। अगर आप 40 रुपये कम करते हैं फिर भी हमारे ऊपर 200 रुपये का तो वजन है ना। वो बताओ वो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारा 300 रुपये किंग रोड पे जाने के नाम पैसे बनते हैं, ठीक है, उससे आप देखें 150 रुपया नहीं बन रहा। मेरी बात सुनो, 300 रुपये सवारी होती है, मेरी बात सुनो, 300 बनेगा, 300 बनता है ना। अगर हम 6 सवारी है, बाई चांस होता है अगर 6 सवारी पूरी मुकम्मल हो जाए, लेकिन 3-4 इससे ज़्यादा नहीं होती। 200 रुपये में जा रहे हैं, 200 रुपये में आ रहे हैं, इससे अवाम के साथ हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं? हम बताओ। उसमें अवाम का तो कसूर, उसमें अवाम का तो कसूर नहीं है। देखिए अवाम तो जब सवारी में बैठना वो इंतजार भी करती है कि रक्षा फुल होगा फिर हम जाएंगे, उसमें वो नहीं फुल होता, वो तो आपके नसीब है। उसमें अच्छा कितना पेट्रोल लगता है? अब यहाँ से मैं एक सवाल का जवाब दे बता रहा हूँ, कितना पेट्रोल लगता है जब आप लारी अड्डा से किंग रोड जाते हैं? कितना मानी कुरानी बात कर, मैं बता रहा हूँ ना, 3 चक्कर लगते हैं, एक जाने का, एक आने का, फिर जाने का। अगर उसमें हम 400 रुपये कमा रहे हैं, इसमें ज्यादा इजाफी हम कौन सा कमा रहे हैं? अब ये 3 चक्कर नहीं 2 चक्कर लगेंगे ना? 2 चक्कर नहीं लगते, 3 लगते हैं। 1 लीटर में रक्षा एक बार जाएगा फिर आ जाएगा, फिर अगर वहाँ से खाली रक्षा तो नहीं लाएंगे। बाई चांस है उधर इतने रक्शे होते हैं कि सवारी मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। हर एक करता है कि एक हमें दे दो, एक हमें, एक दूसरे से हम खोजते हैं, लड़ते हैं, तो हम क्या करें बताओ? अगर 200 में जा रहे हैं, 50 रुपये में वापसी आ रहे हैं, 150 में 250 रुपये में आन जान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर अच्छा जो भी 50 रुपया इंतजामिया ने कहा है वो आप समझते हैं ठीक है, मकूल है? जो जी वो मकूल है, सवारी दे ही 50 रही है, इससे ज़्यादा दे ही नहीं रही है। कोई 2-4 रिक्शा है जो पक्की सवारी है, जो वहाँ के रहने वाले वो 60-70 दे रहे हैं। बकाया शहर से जो इधर सुबह से मजदूर जाते हैं आते हैं वो 40। मुझे एक बूढ़ा मल्ला जाना हो, शफकतबाद जाना हो, या लारी अड्डा से किसी ने आगे शॉपिंग के लिए आगे जाना है बाजार, तो उससे आप कितना किराया ले रहे हैं? देखो जी, लारी अड्डे से बनते हैं कि नाम 30 रुपये सवारी, वो भी पूरी 6 नहीं होती, ठीक है। अगर बाई चांस अगर हो जाए कि स्पेशल जाना हो, 100 रुपये से ज़्यादा मिलता है नहीं है। कोई कहता है कि ना 50 ले लो, कोई कहता है हम पैदल चल जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है, कोई ऐसी बात। 30 रुपये में आप उतार आते हैं? ये 30 रुपये सवारी है ना। मैं नहीं मान सकता। मेरी बात सुने। स्पेशल रक्षा की जैसी ना, यकीन करें कि लोग ये कहते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है। रात को अगर मजबूरी में हम किसी जगह जाना पड़े 300 रुपया मांगते हैं, जबकि थोड़ा सा फासला होता है,
300 देना है, नहीं देना तो भाई जी और को रक्षा ले लें। तो ये माम जब थोड़ी आपको रिलीफ मिला है, पेट्रोल की तरफ से आपको रिलीफ मिला है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो शहरों को भी रिलीफ आपको देना चाहिए ना। आप भी मजदूर लोगों में ही आते हैं, आप भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं हर बंदे इस वक्त परेशानी के आलम में है, पिसा हुआ है, तो लोगों का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ख्याल सिर्फ रिक्शे वाले तो ना ख्याल करेंगे, अवाम दूसरे को भी चाहिए ना कि ख्याल करे। किसका ख्याल करे? अवाम का। नहीं, अवाम तो आपको किराया दे रही है ना। अवाम किराया नहीं ना दे रही है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर यहाँ से पुरानी पिंडी का किराया बनता है 50 रुपये, 4 सवारी होती है, वो कहती है 100 रुपये ले लो। ये बताएं कि यहाँ से पुराना जीटे अड्डा अभी जाना कितना किराया होना चाहिए? यहाँ से तकरीबन 100 रुपये होना चाहिए। 200 रुपये ले रहे हैं सर। वो कोई ऐसे होती है कि जो इजाफी चार्ज करते हैं। आप सारा दिन यहाँ पे खड़े हो ना, आपको पता चले कि रिक्शे वाले कैसे कमाते हैं कैसे नहीं कमाते। आप तो माइक लेके आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बताओ जी ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं आपको सही बताऊं, आज मैंने देखिए माइक लेके एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने आज सारा दिन रक्षा चलाया ईमान से, 250 रुपये कमाया था, 150 रुपये की नाम है रोटी खाई है मैंने होटल से उधर से, ठीक है। ये 100 रुपये मेरे पास है, 20 रुपये इजाफी थे जो अभी मैंने इधर दुकान से सिगरेट लिया है, ये मैं अभी इधर पी रहा था। आप कैसे कहते हैं रिक्शे वाले ज्यादती कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादती कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको रिलीफ मिला है तो आप भी शहरियों को रिलीफ दें, मुसाफिरों को रिलीफ दें, जिन्होंने आपका रक्षा इस्तेमाल करना है या आपकी सवारी है उसको रिलीफ दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप कह रहे हैं माइक लेके आ जाते हैं, हम आपके साथ कोई मसला होगा, कल आपके रिक्शे पकड़े गए तो हमारी टीम वहाँ पहुंची है, उन्होंने आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड कर किया है और आपकी जितनी मदद करना चाह रहे थे कोशिश की हमने कि आपके रिक्शे जो है वो, क्योंकि स्कूल लगे होते हैं तो वो जल्दी जो है वो छुड़वा दिए जाएँ, वो भी हमने कोशिश की। हम माइक सबके लिए, हमारा माइक आपके लिए, हर बंदे के लिए हमारा माइक है, लेकिन अवामी मसाइल को भी तो देखना। मैं बता रहा हूँ ना, आप 2-4 आदमियों से पूछ के आप एक तरफा फैसला ना किया करो। आप बाकायदा, मैं रिक्शे वाला हूँ, ठीक है, आप बाई रोड पे आ जाओ। ईमान से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्शे वाले इतने मजबूर हो चुके हैं ना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि घर में कोई रोटी पकेगी या नहीं पकेगी शाम। अरे सवारियों की क्या अभी सूरत हाल है कि सवारियाँ आज से कुछ अर्सा पहले और अभी की सवारी कम है या ज़्यादा है? देखो पीछे ये जब से ये तेल थोड़ा सा नीचे आया ना, कोई थोड़ी सी आमदोरफ़्त शुरू हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे हम पहले के नाम करते। अच्छा, जब पेट्रोल नीचे आया है तो आपकी सवारी बढ़ी है? नहीं, वो शादी सीज़न है ना, इसलिए सवारी आने जाने के लिए ज़्यादा होगी। आवाम ऐसे करती है कि अवाम कहती है कि ना रिक्शे वाला खाता है ना रिक्शा तेल खाता है। अवाम रिक्शे वाले के कपड़े उतारते हैं, लेकिन जब रिक्शे वाले को मौका मिलता है वो रिक्शे वाले भी कपड़े उतारता है उनके, ठीक है। लिहाजा हमें चाहिए कि अवाम भी तावन करे और रिक्शा वाले भी तावन करे, इसी से हमारा। चलो एक मैसेज दे दें, रिक्शा ड्राइवर को मैसेज दे दें कि वो अवाम के साथ कभी रिक्शे वाले सवारियों के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी भी हैं, ठीक है। और एक और भी सवाल है, लेकिन स्पेस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखो रिक्शे वाले अक्सर हमने मालूम है कि करते हैं बदतमीजी, लेकिन वो उनसे हम क्या कर सकते हैं, सारे तो नहीं ना करते। अगर एक उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करे सवारी को। अगर उनके साथ जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तो कोई बात नहीं, कोई और वो कर लेगी, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्या समझता है इंतजामिया ने जो भी ये मुतरक हुई है इंतजामिया, तो क्या समझते हैं ठीक किया या नहीं? जो अड्डा सील किया भी इंतजामिया ने, अड्डा सील किया या रिक्शों के क्रैकडाउन हुआ है? रिक्शों वालों का, गाड़ियों का तो मुझे पता नहीं है, बड़ी जो अड्डा किया उन्होंने। हम रिक्शे वालों को ये कहते हैं कि रिक्शे वाले अक्सर ज़्यादातर मार ही खाते हैं, क्योंकि जो भी आता है ना, मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला हो, वो आकर रिक्शे वाले पर ही वज़न डालता है, अगर गलती हो या ना हो। लिहाजा अवाम को भी सोचना चाहिए और दूसरों को भी सोचना चाहिए। अगर आप रिक्शे वाले को कुछ नहीं कहोगे तो रिक्शे वाला तो वैसे भी मजलूम आदमी है, तो हम क्या करें बताओ। मजलूम सारे कोई नहीं मजलूम है, आपको नहीं, सारे नहीं होते, कुछ वैसे भी होते हैं, ये बात नहीं करता। हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन उनकी वजह से दूसरों को तो नहीं ऐसे करना चाहिए। अच्छा, पैगाम दे दें, सिर्फ रिक्शे वाले को पैगाम दें, छोड़ें जो यही करना। रिक्शे वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से अवाम से पेश आएँ और जो मकबूल कराया वो चार्ज करें। खास करके स्पेशल जो होते हैं ना, वो ज़्यादा मसाइल है मुझे लगता है। ये हमारे भाई थे और रिक्शा ड्राइवर हैं, तो हमने थोड़ा चाह रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ वायरल हुई है, PNC पे भी एक एहतजाज वायरल हुआ था कि जो रिक्शा ड्राइवर हैं सरापा एहतजाज थे, उनके रिक्शे बंद कर दिए गए इंतज़ामिया की तरफ से कि वो जो है वो किराया कम नहीं कर रहे। तो अभी यहाँ पे ये भाई हैं, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया, तो आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, रुस्तम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।